हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बस्ती वाले गुरुजी पर। तो हम आपके बीच लेकर उपस्थित हैं भारतीय राज व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट, और इसमें क्या है, अध्याय 7। आज हम लोग 7वां प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन हम लोग तुरंत देखते हैं बिना देरी के, है ना। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 है। ठीक है, संविधान जब बना था उस समय 8 थी। ठीक है, इस समय वर्तमान में 12 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी। ठीक है, स्टार्टिंग में कितनी थी? 8 थी, और बाद में 4 बढ़ी हैं। ठीक है, तो हो गई हैं 12। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। भारतीय क्या है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी, है ना। पहले की बात कर रहा तो 8 थी। ठीक है, एकदम रट जाएगा आप लोगों को, बस खाली देखते चलिए जल्दी जल्दी, ये सब रिवीजन है। ठीक है, उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 4 है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? फिर से वही क्वेश्चन, चौथा नंबर का। मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो पहले द्वारा ये 1900 क्या है, 51 में। कब जोड़ी गई? 1951 में जोड़ दी गई थी। ठीक है, तो पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 5वें का हमारा कौन सा हो गया? ए ऑप्शन। उसके बाद 6 नंबर क्या है? 6 नंबर, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 52वें में 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी। ठीक है, क्या है, 1951 में, है ना, 1951 में 9वीं जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में, और 52वें संशोधन द्वारा 1985 में 10वीं जोड़ दी गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर 7 है हमारा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये 1992 में संशोधन हुआ था। ठीक है, 73वां, और 73वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी जो अनुसूची थी वो 11वीं जोड़ी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। 8 नंबर में क्या है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वें में आ गया, 74वें में 12वीं जोड़ दी गई। कौन सी जोड़ दी गई? 12वीं। ये भी जान लीजिए 1992 में। ठीक है, 73वां। ठीक, तो इसमें 11वीं जोड़ी गई थी, और 74वां जो संविधान संशोधन था ये भी 1992 में, इसमें 12वीं जोड़ी गई थी। ठीक, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नंबर 9 क्या है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची बताइए। तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। ठीक है, इसमें वेतन भत्ते जो है दिए जाते हैं, उसी के संबंध में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये पहली अनुसूची में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पहली अनुसूची में, जिसमें क्या है, संघ शासित, है ना, और ये राज्यों और संघ शासित राज्यों की बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो है प्रथम अनुसूची में बात की गई है। ठीक, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति, है ना, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद, राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आज के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? कुल मिला के वही बात है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों। ठीक है, तो ये हम लोग अभी पढ़े हैं। 11 का हो जाएगा हमारा ब ऑप्शन, जिसमें द्वितीय अनुसूची में ये सबका वेतन और भत्ते की बात की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
12 नंबर, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो तीसरी अनुसूची का संबंध बताइए। 12 नंबर का किसी को पता हो तो कमेंट करिए। शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित है। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। तो पहली किससे थी? संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित थी, द्वितीय वेतन भत्ते से, और तीसरी आ गई शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित थी। ठीक, एकदम रट जाएगा, बस आप लोग खाली बस देखते चलिए, है ना। और क्या है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात की गई है? तो ये चौथी अनुसूची आ गई। ठीक है, आपने पढ़ लिया। पहली में क्या था? पहली में संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में था। ठीक, द्वितीय में वेतन भत्ते थे, और तीसरी में क्या था? तीसरी में वही जो है शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित था, और ये चौथी में हमारा हो गया। ठीक है, ये राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में, ठीक है, क्या है, स्थानों के आवंटन की सूची के संबंध में चौथी अनुसूची। ठीक, और अगला क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो 14 का हमारा हो जाएगा 6वीं अनुसूची। क्या है? 6वीं अनुसूची, जिसमें स्वशासी जिला परिषदों की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन 15 नंबर है। ठीक, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो राजभाषाओं का उल्लेख सबको पता है 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में है, ये 15 का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध फिर से आ गया भाषाओं के साथ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर, किस अधिनियम को संविधान के मतलब जो है किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो ये ऐसी सूची जो है क्या है? ऐसी अनुसूची, सूची नहीं अनुसूची होता है। ठीक है, ये 9वीं है। ठीक है, इसमें क्या है? कोई अधिनियम अगर कोई कानून बना के इसमें डाल दिया जाता है तो उसे क्या है? उसकी वैधता को क्या किया जा सकता है? न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। लेकिन एक केस था, है ना, जो 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 का केस था। बहुत ही फेमस केस है, सब लोग जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट बनाम क्या है? केशवानंद। क्या है? केशवानंद है। ठीक है, तो इसमें जो है ये कहा गया था कि जो है चुनौती दी जा सकती है। कब? जब वो क्या है? मूल अधिकारों, है ना, मूल संरचना और फंडामेंटल राइट्स जो है उसको अगर ये जो है मतलब डिस्टर्ब करता है ना, उसका उल्लंघन करता है, तो जो है 9वीं अनुसूची के किसी भी मतलब जो है इस तरह के कानून को या अधिनियम को जो है चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है ना, तो सभी लोगों को ये पता है क्वेश्चन, है ना। और कई बार क्वेश्चन ये पूछता भी है कि जो है मतलब मूल ढांचे का सिद्धांत ना, इसी में मूल ढांचे का सिद्धांत आया था। केशवानंद भारती था ये ना, और बनाम सुप्रीम कोर्ट था, इसी में जो है ये, है ना, 24 अप्रैल 1973 का केस है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पहले चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन ये 1973 से जो संविधान के मूल ढांचे को और जो है मूल अधिकार को का उल्लंघन अगर करता है तो उसका क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन या समीक्षा जो भी है मतलब जो है कुल मिला के चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? हमारा 18 नंबर है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो ये तमिलनाडु है हमारा। 18 का क्या हो जाएगा? 18वें का तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है ना, इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया। नंबर 20 कह रहा है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में? दा से दल बदल और दा से 10वीं। ठीक है, तो ये 20 नंबर का 10वीं मतलब जो है हो जाएगा, दल बदल से संबंधित है। और 21 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है ना। तो ये 21 नंबर का क्वेश्चन 10वीं फिर से आ गया, फिर से वही दल बदल। ठीक है, तो क्या हो गया? दल बदल कानून से संबंधित है। और हमारा क्या हो जाएगा? संविधान की 6वीं अनुसूची में, है ना, अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इसमें जो है हमारा क्या हो जाएगा? मणिपुर। ठीक है, ये कुछ विशेष राज्य के दर्जे दिए गए हैं जिसमें से मणिपुर नहीं आता है, 6वीं अनुसूची में नहीं है। ठीक है, और क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं 23 नंबर का।
23 नंबर में देखिए 8वीं अनुसूची हम लोग पढ़ चुके हैं भाषा से, है ना, तो ये तो सुमेलित है। और दूसरी अनुसूची क्या, शपथ तथा प्रतिज्ञान से, तो ये गलत लिखा है, ये तीसरी में है। ठीक है, किस में है, तीसरी में है ना, ये तीसरी में है, ठीक, थर्ड में, ठीक। और क्या है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें गलत पूछ रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है होना चाहिए, है ना, यहाँ नहीं लिख लीजिए, ये गलत वाला पूछा है हम लोगों से, हम लोग इसमें जो है थोड़ा सा गलत लिख गया है, तो इसमें सुमेलित नहीं है होना चाहिए, जो कि सुमेलित नहीं है। दूसरी अनुसूची हम लोग पढ़े हैं ना, वेतन और मतलब जो है भत्तों से महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उनके लिए है, ठीक है। और ये तीसरी अनुसूची में है शपथ तथा प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची जान ही रहे हैं, अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से है, 10वीं दल बदल से है, ठीक। और अगला क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है, तो हमारा 24 का आंसर हो जाएगा 11वीं में, याद है ना, 11वीं में क्या है, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये जोड़ी गई थी, ठीक है। इसी में क्या हो गया था, ये पंचायती राज संस्थाओं की बात कही गई है। और हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो 25 का हमारा क्या हो जाएगा, जो ब्यौरा देती है वो यही पहली वाली है, ठीक है ना, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्रों की बात की गई है, तो पहली अनुसूची हो जाएगी, ठीक। यानी कि और 26 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है, तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा क्या है, इसमें राज्य के स्थानों के आवंटन से संबंधित जो है उपबंध अंतर्विष्ट है, ठीक है, क्या है, अंतर्विष्ट ये लिखा होना चाहिए, यहाँ तय कर दीजिए, ठीक, अंतर्विष्ट है, ठीक है ना। यानी कि इसमें जो है राज्यसभा में जो है राज्यों से जो सीटें होती हैं उसके आवंटन के संबंध में ये कौन सी अनुसूची, चौथी, ठीक। और क्या है, नंबर 27 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं, ठीक है। तो ये 27 नंबर का है, 27 नंबर में आप लोग देखेंगे तो किस राज्य में लागू होता है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें हो जाएगा त्रिपुरा, क्या हो जाएगा, त्रिपुरा इसमें हो जाएगा, ठीक, त्रिपुरा सही है, ठीक। और अगला क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 28 नंबर कह रहा है, यदि भारतीय संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो और संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य ही संशोधन करना चाहिए, ठीक है। तो ये 28 नंबर का हमारा कौन सा हो जाएगा, पहली, है ना, इसमें क्या हो जाएगा, पहली हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के किसी चतुर्थांश नहीं चौथी है, ठीक है ना, सूची को सही वर्णित करता है ना। 29 में हो जाएगा, चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है, तो वही फिर से आ गया, यह जो है क्या है, राज्यों के परिषदों में क्या सीटों के आवंटन की बात करता है, बा वाला सही हो जाएगा इसमें, है ना। और उसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में निम्न राज्यों में, विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो ये हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। 30 नंबर का क्या हो जाएगा, 5वीं अनुसूची, ठीक है। इसमें विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है, ठीक है। तो ये कौन सी अनुसूची हो जाएगी, 5वीं अनुसूची हो जाएगी। उसके बाद क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, है ना, कौन सी नई जोड़ी, है ना, गई अनुसूची नहीं है, तो आप लोग देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, 8वीं अनुसूची पहले ही थी, है ना, तो यही हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए 31 नंबर का 8वीं हो जाएगा, क्योंकि 9वीं हम लोग जोड़ दिए थे पहले ही संविधान संशोधन द्वारा 1951 में, और 10वीं कब जोड़े थे, ये जो है इसको हम लोग जोड़े थे 52वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना। और जो है 11वीं जोड़े थे कब, इसको 52वां कब हुआ था, 1985 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद 11वीं 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़े थे। और एक अनुसूची और है जो 12वीं है, इसको भी हम लोग जोड़े थे कोने में 74वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि ये भी कब हुआ था,
1992 में ही हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। 32 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है ना। तो हम लोग इसको देखते हैं, कौन सा हो जाएगा। पहली अनुसूची देश क्या है, देश के राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से है, तो ये सही है। ठीक है, गलत वाला पूछ रहा है हमसे। दूसरी अनुसूची देश की भाषाओं से है, यही गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 8वीं में है। ठीक है, किस में है ये, 8वीं में हो जाएगा। ठीक, किस में हो जाएगा, ये 8वीं है। ठीक, और क्या है, चौथी अनुसूची तो देश की सीट जो है देश में राज्य परिषद में सीटों का आवंटन भी सही है। तीसरी जो है शपथ एवं प्रतिज्ञान से है, दूसरी वेतन भत्ते से है, सबको पता है, ये सब रट गया। ठीक, एकदम याद हो गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किन के बीच शक्तियों को विभाजित करती है। तो ये हमारा 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 33 राज्य, विधान मंडल और पंचायत। तो कौन सा सही है इसमें, ब ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर है ना। और 34 में हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ना, तो यानी गलत पूछ रहा है। ठीक, यह राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर डैश डैश में कुछ नियत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध की बात की गई है, तो ये सही है। ठीक, और 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषदें स्थापित की जाएंगी। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, यही खाली कह रहा है अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध है तथा निर्वर्धन क्या है, ये जो है निर्वचन यहाँ होना चाहिए था, है ना, क्या नहीं, निर्वर्धन ही लिखा है। ये प्रतिषेध क्या है, अंतरण का प्रतिषेध या निर्वर्धन करने के लिए विनिमय बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा सा वाला ना, ये सही नहीं है। ठीक है, और अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों को इस प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, तो ये सही है। तो हमको सही नहीं है जो चुनना था, तो इसमें का हमारा सा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला 35 नंबर है, निम्नलिखित में से उस सूची को सुमेलित कीजिए, है ना। इस सूची को क्या करना है, सुमेलित करना है 35 वाली को। ठीक है, तो क्या कह रहा है, चौथी अनुसूची राज्यसभा से संबंधित सीटों के आवंटन से है। 6वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। 5वीं भी जनजातीय इसी तरह से है, लेकिन उसमें प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, और 8वीं भाषा से है ही है। और 9वीं अनुसूची देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो अनुसूची 9वीं है, इसमें देखिए वही है ना जिसमें चुनौती नहीं दी जा सकती है ना। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में, है ना, 1951 वाली ये है। ठीक है, वही जोड़ी गई थी। तो ये जो है भूमि सुधार कभी कभी लिख के आता है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें भूमि सुधार वाला, यानी कि इसमें सब जो है सुमेलित है। ठीक है, चतुर्थ में ये क्या है, राज्य सीटों का आवंटन राज्यसभा में। 6वीं में क्या है, जनजातीय क्षेत्र। और 8वीं में भाषा से संबंधित। 9वीं में भूमि सुधार, सभी सुमेलित हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूची को मतलब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। फिर से ये आगे कौन सा आएगा, 36 नंबर। तो इसको देखिए, 8वीं अनुसूची राष्ट्रीय भाषाओं, ये राष्ट्रीय भाषाओं इसमें लिखा हुआ था बुक में, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं राजभाषा होना चाहिए था। ठीक है, सूची है 8वीं में, ये सही है। ठीक है ना, सुमेलित है। 9वीं अनुसूची इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, बस वही खाली मतलब जो है, जो क्या है, मूल अधिकारों और संविधान के मूल ढांचे को ना डिस्टर्ब करने वाले अधिनियम जो है नहीं बाहर है, बाकी सब बाहर हैं। ये तो ये भी सुमेलित ही है। सा क्या है, 10वीं दल बदल से संबंधित है। और ये क्या है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से है। और 12वीं नगर पालिका से होती है। तो ये सब सुमेलित है। ठीक है ना, हमने इसमें ज़्यादा मिलाने उलाने में, इधर उधर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए हमने पहले ऑलरेडी सबको मिला दिया है आप लोगों को सुविधा अनुसार। ठीक है, ताकि पढ़ने से ही मतलब है, याद हो जाए बस। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 37 क्या है, 37 नंबर। 37 नंबर में हो जाएगा हमारा क्या है, ये हो जाएगा प्रशासनिक उपबंधों एवं तत्व ना। इसमें क्या है, 37 का
उपबंधों तथा तत्संबंधी, ये तत् है, ठीक है। तत्संबंधी संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 का सुमेलित करना है, ये भी ठीक है। तो सुमेलित कर दिए। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय क्षेत्र 6वीं अनुसूची में है। किसमें है? 6वीं अनुसूची में है, ठीक। और क्या है? और अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाएं 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। और क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2री अनुसूची में, वही पद की वेतन वेतन की बात है, वो सही है, ठीक है। 2री अनुसूची। और अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का नियंत्रण 5वीं में है। यहाँ क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण से बात की गई है, ठीक है। तो ये सब सुमेलित हैं, ठीक है। ये 7वीं क्या है? 7वीं अनुसूची में सबको पता होगा कि 7वीं अनुसूची में 3 ठो क्या है? सूची है, ठीक है ना। क्या है? 3 सूची है, जो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची है। तो उसी में ये अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है, ठीक है। तो ये सब सुमेलित है। और अगला क्वेश्चन हमारा 38 नंबर है। क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो 38 नंबर हम लोग जो है सुमेलित कर लेंगे। तो ये भी क्या है? राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख ये प्रथम अनुसूची में है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन 2य में है, पढ़ते ही चले आ रहे हैं। विभिन्न पदों के लिए पद एवं गोपनीयता की शपथ 3री में है। और राज्यसभा की सीटों का आवंटन, या आप लोग रट चुके हैं, एकदम बढ़िया से पढ़ चुके हैं, 4थी अनुसूची में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। सूची 1 को फिर सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 7वीं अनुसूची संघ तथा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची 3 सूची है 7वीं अनुसूची में, ठीक। और 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। और 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों को विद्यमानीकरण किया गया है, ठीक है। यानी वही जो है जिसमें हम लोग क्या है, मतलब चैलेंज नहीं किया जा सकता, न्यायालय में ऐसे अधिनियम 9वीं में डाल दिए जाते हैं, ठीक। ये भी सुमेलित है और ये भी सुमेलित है। 10वीं दल बदल से संबंधित है, ठीक, दल परिवर्तन के आधार पर, तो ये भी सुमेलित है, ठीक है। और अगला क्या है हमारा? अगला कोई क्वेश्चन ही नहीं है दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन था इसमें। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए